ट्रैक्टर चालक ने राहगीर को मारी टक्कर, राहगीर वृद्ध की हुई मौके पर दर्दनाक मौत। गीता भवन में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी पर्व। कृष्ण राधा बनो प्रतियोगिता में बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। 4 माह बाद कल से फिर लौटेगी विद्यालयों में रौनक। एसओपी गाइडलाइन के तहत कक्षा 9 से 12 के विद्यालय खुलेंगे कल से। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच आखिरकार खुल गई पालिका प्रशासन की नींद। शहर में फॉगिंग का कार्य हुआ शुरू। मंत्रालय कर्मचारियों की महारैली 9 सितंबर को, तैयारियों को लेकर बैठक हुई आयोजित। चौपाटी पर पेड़ की बड़ी टहनी टूटकर गिरी जमीन पर, लोगों की गैर मौजूदगी से टला बड़ा हादसा। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी थाना इलाके के सांपला व सूपा गांव के बीच एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पैदल चलने वह राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध राहगीर की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सांपला पुलिस चौकी इंचार्ज कैलाश नारायण भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को सनगारी पुलिस थाना फूलिया कला निवासी 55 वर्षीय मदन लाल पुत्र नानाराम मीणा पैदल ही जा रहा था। इसी दौरान सामने से आए ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति में ट्रैक्टर चलाते हुए पैदल जा रहे वृद्ध को टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध मदन लाल मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में वृद्ध को सांपला अस्पताल लाया गया। इसी दौरान रास्ते में ही मदन लाल मीणा ने दम तोड़ दिया। सांपला चौकी पुलिस ने केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सोमवार रात को गीता भवन में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य रात्रि तक श्रद्धालु महिला पुरुष मंत्र मुग्ध होकर भजनों का आनंद लेते रहे। रात ठीक 12 बजे नंदोत्सव मनाया गया। नंद उत्सव के दौरान समूचा गीता भवन हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की उद्घोष से गूंज उठा। इस बीच नन्हे मुन्ने बालकों की कृष्ण बनो राधा बनो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सत संस्कार सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस भजन संध्या का शुभारंभ गणपति वंदना के साथ हुआ। बाद में ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य एवं नारायण चैतन्य ने कीर्तन की। इस दौरान कई श्रद्धालु महिला पुरुष भाव विभोर होकर झूमने लगे। भजन संध्या में समिति के उपाध्यक्ष सीमा चौधरी एवं श्याम माहेश्वरी ने भी भजन प्रस्तुत किए। इस मौके पर सत्संग सभा की भी आयोजित की गई, जिसमें ब्रह्मचारी हंस चैतन्य ने प्रवचन किए। मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लड्डू गोपाल का पंचामृत व शुद्ध जल से स्नान करवाया, आकर्षक श्रृंगार किया तथा बाद में उनकी महा आरती कर पंजीरी व पंचामृत का प्रसाद वितरित किया गया। भजन संध्या के प्रारंभ में कई नन्हे मुन्ने बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण एवं राधा के वेश में श्री कृष्ण बनो राधा बनो प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया। राधा कृष्ण के रूप में सजे धजे बच्चों के उत्साह के चलते गीता भवन में गोकुल जैसा नज़ारा दिखाई देने लगा। इस प्रतियोगिता के निर्णायक समिति के पूर्व अध्यक्ष बिरदी चंद नोवाल, समिति के उपाध्यक्ष सीमा चौधरी एवं पूर्व उपाध्यक्ष उषा जेतलिया रहे। समिति के सचिव चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कृष्ण बनो प्रतियोगिता में खुशी काबरा प्रथम, आयांश गोयल द्वितीय व आरव माहेश्वरी तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार राधा बनो प्रतियोगिता में दिया प्रथम, आरती न्याती द्वितीय तथा मान्या रामचंदानी तृतीय स्थान पर रही। विजेताओं समेत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को समिति की ओर से पुरस्कृत किया गया। बच्चों को दिए जाने वाले सभी पुरस्कार स्थानीय व्यवसायी जगदीश फतेहपुरिया ने समिति को उपलब्ध कराए। प्रतियोगिता के आयोजन में रामदेव, राजेंद्र फतेहपुरिया, श्याम माहेश्वरी, दिनेश काबरा व भगवान माहेश्वरी ने सहयोग प्रदान दिया। इस मौके पर समिति के संरक्षक पूर्ण कुमार कारिया, अध्यक्ष सुभाष चंद न्याती, राम नारायण माहेश्वरी, बिरदी चंद नुवाल, शीतरमल न्याती, मुरली काबरा, सत्यनारायण सोमानी सहित कई महिला पुरुष मौजूद रहे। प्रतियोगिता सहित समस्त कार्यक्रम का संचालन समिति के सदस्य सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया।
राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के तहत 1 सितंबर से सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं का संचालन होगा। विभाग द्वारा कोरोना गाइडलाइन के तहत विद्यालय संचालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। केकड़ी के सभी विद्यालयों को आज विधिवत रूप से सैनिटाइज कर एसओपी की गाइडलाइन के अनुसार बैठक व्यवस्था, मास्क उपलब्धता, सोशल डिस्टेंसिंग आदि की अनुपालना की मॉनिटरिंग की गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कल केकड़ी शहर व ग्रामीण क्षेत्र में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि एसओपी की पालना सुनिश्चित की जा सके। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने बताया कि सभी संस्था प्रधानों को इस हेतु पूर्व में एक बैठक के माध्यम से निर्देशित किया गया। अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर ही छात्र छात्राओं को विद्यालय अध्यापन हेतु बुलाया जाएगा। पूर्व की भांति ऑनलाइन शिक्षण की गतिविधियां यथावत संचालित होगी। कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं का संचालन फिलहाल ऑनलाइन ही किया जाएगा। किसी भी स्थिति में राजकीय व निजी विद्यालय द्वारा कक्षा 1 से 8 के बच्चों को विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नहीं बुलाया जाएगा। इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर राज्य के समस्त विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों की महारैली 9 सितंबर को जयपुर में आयोजित की जाएगी। संघर्ष समिति संयोजक मंडल सदस्य गजेंद्र सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह धायल, राजेश पारिक, शंभू सिंह राठौड़, गिरिजा शंकर आचार्य, सुरेश दाबाई एवं गिरिराज चौधरी, देवेंद्र नरूका ने सभी मंत्रालय कर्मचारियों से आंदोलन में भागीदार बनने की संयुक्त अपील जारी की है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों का आंदोलन गत 10 जुलाई से राज्य में आंदोलन चल रहा है। मांगों में वेतन कटौती आदेश 30 अक्टूबर 2017 को निरस्त कर 5 जुलाई 2013 के आदेश को बहाल करने, सचिवालय पैटर्न पंचायत राज के कर्मचारियों को पदोन्नति लाभ हेतु पदोन्नति के पद सृजित करने, अंतर जिला स्थानांतरण में एक बार ये शिथिलन देकर न्याय दिलवाने, संघर्ष समिति के साथ हुए समझौतों के अनुसार पदोन्नति पर के पद पर रिलीज करने एवं चयनित वेतनमान 9, 18, 27 के स्थान पर 8, 16, 24, 32 देने एवं मंत्रालय निदेशालय का गठन करने सहित 7 सूत्रीय मांगे शामिल है। राज्य सरकार द्वारा मांग पत्र पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते मंत्रालय कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। संघर्ष समिति के प्रांतीय सदस्य एवं प्रदेश प्रवक्ता शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि संघर्ष समिति के प्रांतीय प्रतिनिधियों द्वारा जागृति अभियान के तहत राज्य के 23 जिलों में जिला स्तर पर मंत्रालय कर्मचारियों की सभा की जा चुकी है व शेष जिलों में भी जागृति अभियान पूर्ण कर लिया जाएगा। 9 सितंबर को महारैली शहीद स्मारक से शुरू होकर विधानसभा तक जाएगी व राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। केकड़ी महामंत्री सत्यनारायण सोनी व संयोजक हरगोविंद सिंह ने बताया कि केकड़ी, सरवाड़, सांवर के समस्त विभागों के मंत्रालय कर्मचारी 9 सितंबर को जयपुर में होने वाली महारैली में भाग लेंगे। निकटवर्ती ग्राम मेहरूकला में बाबा रामदेव के मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर झांकियां सजाई गई व भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य मांगीलाल रेगर ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बहुत ही उत्साह के साथ पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सदस्य सत्तार मंसूरी और रेगर समाज के भंवरलाल रेगर, राम प्रसाद रेगर, रोडलमल रेगर आदि गणमान्य लोगों ने सहयोग प्रदान किया। शहर में डेंगू रोग के प्रकोप के बीच नगरपालिका प्रशासन आखिरकार जागी गया तथा मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों में फॉगिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। नगरपालिका द्वारा मंगलवार को लाभचंद मार्केट, आदर्श कॉलोनी, सब्जी मंडी, सदर बाजार सहित विभिन्न कॉलोनियों में मशीन के द्वारा फॉगिंग का कार्य प्रारंभ किया गया। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा विभाग द्वारा गठित विशेष टीमों ने सर्वे का कार्य निरंतर मंगलवार को भी जारी रखा। मंगलवार को चिकित्सा विभाग की टीमों ने 70 से अधिक घरों का सर्वे किया तथा एंटी लार्वा एक्टिविटी की। साथ ही लाभचंद मार्केट, आदर्श कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों में मंगलवार को पुनः सर्वे भी किया गया। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके पुलिस थाना के बाहर चौपाटी पर मंगलवार देर शाम को एक पेड़ की बड़ी टहनी टूटकर गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान नीचे कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। मगर पेड़ की टहनी गिरने से एक नर्सरी के टेंट टूट गए व नर्सरी में पौधों को भी नुकसान कारित हुआ है। उल्लेखनीय कि कई बार नगर पालिका कर्मचारियों को पूरी तरह जर्जर हो चुके पेड़ को हटाने की क्षेत्रवासी मांग कर चुके हैं, मगर नगर पालिका द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है।
है।